A warm welcome to all of you in IDLS Academy। आप सभी लोगों का IDLS Academy में स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर भूमिका भाषणी। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट के बारे में। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सब A warm welcome to all of you in IDLS Academy। आप सभी लोगों का IDLS Academy में स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर भूमिका भाषणी। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट के बारे में। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट क्या है। सबसे पहले हम बेसिकली इसकी टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स है ये क्या है, इसको सिस ट्रांस टेस्ट भी बोलते हैं। तो सिस ट्रांस टेस्ट जिसे क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो सबसे पहले हम वो पूरा इसका ओवरव्यू को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट है वो ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस टेस्ट। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट है उसे सिस ट्रांस टेस्ट भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम अंडरस्टैंड समझते हैं कि जो सिस टर्म है इसका क्या मतलब है। सिस का मतलब है कपल्ड और ट्रांस का मतलब है रिपल्स। ठीक है, ठीक है। सिस का मतलब है कपल्ड, मतलब कि जो भी हमारे इंडिविजुअल्स या फिर जो भी हमारे एलील्स हैं, एलील्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं, सेम टाइप के कपल्ड में जुड़ना। कपल नहीं बोलते, जैसे मान लो एक क्रोमोसोम है हमारा, ये इस पे भी एक प्रेजेंट, ये एक ए पे ए प्रेजेंट है, ए पे ए प्रेजेंट है, ये बी, ये बी। अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है मतलब सेम सेम टाइप के हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से कपल है। मतलब कपल का मतलब क्या है, सेम तरीके के लोग ही तो आपस में जुड़ते हैं ना, उसी तरीके से। तो क्या है, तो इस तरीके को हम बोलते हैं सिस कंस्टिट्यूशन। और वही अगर सेम अपोजिट हो, मतलब यहाँ पे हमारा हो कैपिटल ए, यहाँ हमारा हो स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी। अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है, मतलब कि ये तो हमारे यहाँ सेम कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, और इसमें क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इस कंफिग्रेशन को हम बोलेंगे ट्रांस कंफिग्रेशन। ठीक है, और इसे हम रिपल्सन भी बोलेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट का नाम कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पड़ा, सबसे पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट करना। मान लो कोई इंडिविजुअल है ए, ठीक है, और एक इंडिविजुअल है बी, ये दो इंडिविजुअल है। इसके पास मान लो 1 रुपए है और इसके पास मान लो 2 रुपए है। ठीक है, सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, और हमें कोई भी चीज खरीदनी है जो हमारी है 3 रुपए। ठीक है, और वो चीज इतनी इनफ है कि ये दोनों आपस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्या, अगर ना तो इंडिविजुअल ए ये चीज खरीद सकता है अकेले, ना इंडिविजुअल बी ये चीज अकेले खरीद सकता है। लेकिन अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाए, मतलब कि इसकी कमी को ये पूरा कर दे, इसकी कमी को ये पूरा कर दे। मतलब अगर एक बार में ए है, ये अपने 2 रुपए से दे दे, ठीक है, और ये ए है जो ए अपने 1 रुपया ऐसे दे दे, तो इसके पास 3 होगा, इसके पास भी 3 होगा। एक बार ए से दे दे, एक बार ए से दे दे, तो अब क्या किया, तो फिर ये ए भी इतना इनफ हो जाएगा कि 3 रुपए की चीज को खरीद लेगा, और बी भी इतना इनफ है कि 3 रुपए की चीज को खरीद लेगा। तो इसमें क्या हुआ, ए ने ए के लिए जो हमारा बी था उसने कॉम्प्लीमेंट का काम किया। इसका काम किया, कॉम्प्लीमेंट का काम किया। कॉम्प्लीमेंट काम करने की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ए को चाहिए थे वो उसको मिल गए, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक में कोई लॉस नहीं हुआ। तो इसी कॉन्सेप्ट को या इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने एलील्स या फिर जेनेटिक्स की टर्म में अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें ये तो हमारा एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हो गया। वहीं अगर हम बात करें
अपने जेनेटिक्स में, तो मान लो ये हमारे हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये इंडिविजुअल ए की, ये इंडिविजुअल बी की, ठीक है। ये इंडिविजुअल ए और ये इंडिविजुअल बी, ठीक है। इसमें ये एक जीन है ए, ये एक जीन है हमारा बी, इसमें हमारे ये रिसेसिव प्रेजेंट है। ये अब सपोज करो कि इसमें एक क्रम में हो गया म्यूटेशन, और यहाँ इसका म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स में लॉस होता है या नहीं होता है। मतलब इसमें मान लो हुआ म्यूटेशन, अब म्यूटेशन की वजह से ये इंडिविजुअल ए ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स का लॉस किया, मतलब लॉस हुआ, या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक पेरेंट था हमारा ए, एक पेरेंट था हमारा बी, इन दोनों ने हमारा किया क्रॉस, क्रॉस करने के बाद हम ये देखेंगे कि इनका जो, और ए में हमारा म्यूटेशन है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये म्यूटेशन हुआ, इन दोनों ने कॉम्प्लीमेंट किया, तो क्या हुआ, क्या मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ए था, ये हमारी टॉलनेस को रिपोर्ट कर रहा था, तो क्या इस आगे जाके ये अपना वाइल्ड टाइप की तरह बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ये हमारा वाइल्ड टाइप की तरह बना, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक का कोई भी लॉस नहीं, नो लॉस, तो हम ये कहेंगे कि इंडिविजुअल ए के लिए इंडिविजुअल बी ने कॉम्प्लीमेंट का काम किया, और इसकी वजह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक था वो उसका लॉस नहीं हुआ, और इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट वो टेस्ट है जो हमें आइडिया देता है अ नंबर ऑफ लोकाई इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस आफ्टर अ सक्सेसफुल म्यूटेशन। सक्सेसफुल म्यूटेशन होने के बाद उनके लोकस पे, उनकी वर्किंग पे, उनके फंक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको अंडरस्टैंड करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट। और इसी हम कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट को करते हैं स्विस एंड ट्रांस टेस्ट, ठीक है। और इसमें दो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि अगर म्यूटेशन हो रहा हो तो वो होना चाहिए रिसेसिव केस में। अगर हमारा मान लो ये है ए, ये बी, ये हमारा रिसेसिव केस, अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो हमारा कोई भी इंडिविजुअल ए है इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक में, यहाँ पे तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, ठीक है। इसको मत से मत समझना, लेकिन पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि ये हमारा मान लो कैरेक्टरिस्टिक ए और बी है, ये है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। और सपोज करिए इसमें हो गया हमारा म्यूटेशन, अगर मान लीजिए सपोज करिए इसमें म्यूटेशन हो गया गलती से, तो जो हमारे वाइल्ड टाइप का जो हमारा कैरेक्टर है वो लॉस्ट, क्योंकि क्योंकि वाइल्ड टाइप के कैरेक्टर लाने के लिए हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है वो प्रेजेंट होना जरूरी है। दैट्स वाई जो हमारा म्यूटेशन होना चाहिए वो रिसेसिव जीन्स में होना चाहिए, डोमिनेंट जीन में नहीं होना चाहिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट के लिए हमेशा हमें याद रखना है। दूसरा है म्यूटेशन कैन कॉज अ डिफरेंट होमोजाइगस फिनोटाइप्स। मतलब अगर मान लीजिए एक कैरेक्टरिस्टिक ए है, ठीक है, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जैसे डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप को भी शो करना चाहिए। जैसे मान लो ये है, ये हमारा टॉलनेस को दिखा रहा है, एक हमारा बता रहा है डॉट्स को, और बाई चांस सपोज करिए ये वाला जो जीन है ये भी टॉल को दिखा रहा है, म्यूटेशन हुआ है वो भी टॉल को दिखा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसीलिए म्यूटेशन ऐसे जीन्स में होना चाहिए जिनका फिनोटिपिक भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, सेम फिनोटिपिक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस स्लाइड्स में क्या अंडरस्टैंड किया, हमने ये समझा कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट है
ये हमारा ऑलरेडी ऑलवेज रिसेसिव केस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए रिसेसिव केस में? जो रिसेसिव जीन्स होंगे उसी में होना चाहिए हमारा म्यूटेशन। इसके अलावा जो हमारा जो भी जिन भी हमारे जीन्स हैं या फिर जो भी हमारे एलील्स हैं उसमें अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो म्यूटेशन, मान लो हमारे एलील्स हैं, डिफरेंट एलील्स हैं हमारे, जो भी उनमें जो फिनोटिपिक होना चाहिए, उनका जो फिनोटाइप्स होना चाहिए वो भी डिफरेंट होना चाहिए। मतलब वो सेम तरीके के कैरेक्टर को शो नहीं करने चाहिए। वरना अगर सेम कैरेक्टर को शो करके मान लो हमारा ए है, ये हमारा टॉल दिखा रहा है, ठीक है, और एक हमने किया हमारा बी, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल ये भी हमारा टॉल दिखा रहा है, ठीक है, इसमें हमने कर दिया म्यूटेशन, म्यूटेशन किया लेकिन फिर भी हमारा टॉल ही आया, तो हमें ये बात पता ही नहीं चली ना कि हमने हमारे इस जीन में ये एलील से म्यूटेशन हुआ। तो दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारे कैरेक्टर होने चाहिए वो इंडिविजुअल, जो हमारे फिनोटिपिकल है वो भी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है। अब इसमें जो भी हमारे सिस कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि एलिलिक, इसको एक एलिलिक टर्म होती है, एक हमारी नॉन एलिलिक टर्म होती है। जैसे अगर मान लो म्यूटेशन हमारा सेम जीन पे है तो हम उसे करेंगे एलिलिक म्यूटेशन। वही अगर एलिलिक हमारे दो डिफरेंट जीन में है तो उसे हम करेंगे नॉन एलिलिक। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे एलिलिक है, 1+, ये लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ए है, इसमें हमारा इसमें म्यूटेशन है और बी हमारा ठीक है, ठीक है। वही हमारा सेम ये है, इस पे भी हमारा ए पे म्यूटेशन है और बी हमारा ठीक है, ठीक है। मतलब ए माइनस बी पॉजिटिव, ए माइनस बी पॉजिटिव, ठीक है। वही ये हो जाए ए पॉजिटिव बी, ए पॉजिटिव बी, ए पॉजिटिव और बी, ये दोनों हमारे, इस दोनों में, ये दोनों क्रोमोसोम पे हमारे सेम सेम जीन्स पे क्या है म्यूटेशन, इसमें है सेम जीन में म्यूटेशन, तो हम इसे करेंगे एलिलिक म्यूटेशन। तो हम इसको बोलेंगे एलिलिक म्यूटेशन, ठीक है। वही 1 और 3 की बात करें तो ये सेम जीन पे म्यूटेशन नहीं है। देखो इसका म्यूटेशन है ए पे, इसका है बी पे, तो इसे हम कहेंगे नॉन एलिलिक म्यूटेशन। अगर सेम दो क्रोमोसोम इंडिविजुअल के हैं, एक ये 3 इंडिविजुअल है ए बी सी, अगर इन दोनों इंडिविजुअल के सेम क्रोमोसोम पे अगर म्यूटेशन है तो हम उसे कहेंगे एलिलिक म्यूटेशन या फिर एलिलिक कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट। और अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल में दो डिफरेंट पोजीशन होती है तो हम उसे करेंगे नॉन एलिलिक म्यूटेशन एंड नॉन एलिलिक कॉम्प्लीमेंट्री
ठीक है, तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट के बारे में, और हमने इसमें समझा सिस ट्रांस के बारे में और एलिलिक और नॉन एलिलिक के बारे में। अब हम समझेंगे इसकी केस। इसकी तीन हमारे 4 केसेस बनते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा केस है वो है हमारा ये केस 1। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले डिफरेंट करेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, जैसे मान लो ये है हमारे एक क्रोमोसोम, इंडिविजुअल का क्रोमोसोम ए है, उसके क्रोमोसोम ये है, एक इंडिविजुअल बी है जिसके क्रोमोसोम हमारे, ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे हो रहा है हमारा, ठीक है। तो देखो ये हमारे सिस में देखो ए बी ए बी, एक्चुअली ये है हमारा। तो अब हम इनके चार केसेस समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो केस है वो है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये एक्चुअली गलत है, और ये है हमारा केस फर्स्ट। और ये हम समझ रहे हैं 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे, मतलब कि इसमें जो म्यूटेशन है वो है डिफरेंट एलीलिक में, डिफरेंट एलीलिक में या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम में। ठीक है, इसमें हमने 2 डिफरेंट लोकस लिए हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट लोकाई लिए हैं। ठीक है, तो एक हमारा इंडिविजुअल है ए और एक हमारा इंडिविजुअल है बी, और इनके बीच में हो रहा है हमारा क्रॉस। ठीक है, तो देखो ये स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। तो ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पहली बात तो हमारे ट्रांसकॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ट्रांस में क्यों है, क्योंकि एक हमारा है रिसेसिव और दूसरा है हमारा डोमिनेंट। तो जब हमारे एक होमोलोग जैसे ये है और ये हमारे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, और ये आपस में एक्चुअली ज्वाइंट है, मैंने थोड़ा दूर दूर है ज्वाइंट है। तो ये है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, और इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, वो है हमारा बी, एक हमारा रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट है, दैट इज हमारा ए। और ये दोनों एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट होने की वजह से हम इसको बोलते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब हमारा इसमें हुआ क्रॉस। क्रॉस करने के बाद हमें मिला ये स्मॉल ए, ये वाला, इन दोनों में क्रॉस हुआ, ये मिला स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो ठीक है, म्यूटेशन हमारा था रिसेसिव में, डोमिनेंट हमारे ठीक थे। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिला, ये एक एक डोमिनेंट करेक्टर। इस डोमिनेंट करेक्टर होने की वजह से अगर तो क्या हुआ, बी ने ए के करेक्टर को क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर लिया। कॉम्प्लीमेंट करने की वजह से जो हमें अब ये जो इंडिविजुअल हमें मिलेगा, ये इंडिविजुअल हमें मिलेगा वाइल्ड टाइप का। वाइल्ड टाइप का हमें म्यूटेशन मिलेगा, इसी वजह से ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट को शो करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, ये है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हमारे इंडिविजुअल ए के होमोक्रोमोसोम है, ये हमारे इंडिविजुअल बी के होमोलोगस क्रोमोसोम है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, हमारा क्रॉस हुआ है।
क्रॉस होने के बाद देखो ये सिस क्यों है, क्योंकि इनमें सेम करेक्टर प्रेजेंट है। जैसे अगर इसमें प्रेजेंट है तो दोनों ही रिसेसिव करेक्टर प्रेजेंट है, इसमें दोनों प्रेजेंट है तो इसमें दोनों ही डोमिनेंट है। इसी वजह से ही ये है हमारी सिस फॉर्म। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद हमें मिला ये हमें क्रोमोसोम मिली। ये है हमारे ऑफ स्प्रिंग, मान लीजिए इसे हम लिखते हैं पी। ठीक है, तो एक हमें मिला डोमिनेंट करेक्टर, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव। और हमारे जो वाइल्ड टाइप है उसकी फॉर्मेशन या फिर वही कैरेक्टरिस्टिक पाने के लिए एक डोमिनेंट कैरेक्टर का होना जरूरी। अगर एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसका मतलब जो भी हमारी ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो हमारी बनेगी वाइल्ड टाइप की। ठीक है, जो हमने लास्ट में देखा था। और यहाँ हमारे एक कैरेक्टर प्रेजेंट भी डोमिनेंट, इसकी वजह से ये जो सिस कॉन्फ़िगरेशन है ये भी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट को पास करती है और कॉम्प्लीमेंटेशन को शो करती है। तो अब इस भी तरीके से अगर हमारा सिस कॉन्फ़िगरेशन में भी हमारा अगर क्रॉस होता है तो भी हमारे को जो इंडिविजुअल मिलेगा वो हमारा कैसा मिलेगा, वाइल्ड टाइप। ठीक है, तो ये तो था दो डिफरेंट जीन, मतलब दो डिफरेंट लोकस थे क्रोमोसोम के, दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे अगर हमारे जो सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगी तो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट परफॉर्म होगा। अगर हम बात करें सेम जीन सेम क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट तो किस तरीके से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट प्रेजेंट होगा वो देखते हैं। सबसे पहला हम टेस्ट देखते हैं, वो हम देखते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल है पी, उसमें एक हमारा कैरेक्टर है ए, ये क्रोमोसोम है हमारा। ठीक है, ये हमारा एक्स का क्रोमोसोम, एक पर्सन ए का क्रोमोसोम है एक्स, कोई हमारा इंडिविजुअल वाई एक्स, उसका क्रोमोसोम हमारा ये है। एक कोई हमारा क्रोमोसोम है, पर्सन है वाई जिसका क्रोमोसोम है एक्स। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल हमारा एक्स है उसका जो हमारा ए है, ये वाला जीन, इसमें यहाँ पे हमारा म्यूटेशन है। ठीक, तो वही सेम लोकस में कोई इंडिविजुअल है हमारा वाई, उसके इसी हमारे जीन पे या इसी एलील पे हमारा दूसरी जगह पे यहाँ पे म्यूटेशन, ये क्या है हमारा mutation। ठीक है, ये हमारा म्यूटेशन। अब ये दो डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट है, इसी की वजह से हम इसे बोलेंगे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में भी प्रेजेंट है। तो ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों में क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद हमें ये मिला, एक म्यूटेशन हमारी ये थी, एक म्यूटेशन हमारी थी। तो यहाँ पे हमें कोई भी नॉर्मल जीन नहीं मिला, नॉर्मल जीन नॉन प्रेजेंट। इसमें कोई भी नॉर्मल जीन प्रेजेंट नहीं हुआ है, इसी की वजह से हमें कोई भी वाइल्ड टाइप स्ट्रेन नहीं मिलेगा, मतलब कि कोई भी वाइल्ड टाइप इंडिविजुअल हमें नहीं मिलेगा। नहीं मिलने की वजह से कोई भी फंक्शनल जीन भी हमें नहीं मिलेगा, फंक्शनल जीन की स्टेट भी नहीं मिलेगी। इसी की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, और इसी को हम अनकोऑर्डिनेटेड स्टेट भी बोलते हैं। अनकोऑर्डिनेटेड स्टेट, नॉन फंक्शनल जीन, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट नहीं प्रेजेंट होगा किसमें, अगर हमारा जो क्रोमोसोम है उसमें सेम ही जीन पे म्यूटेशन है किसी भी इंडिविजुअल में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेम जीन में पर उसमें क्या है, सेम किस कॉन्फ़िगरेशन में म्यूटेशन प्रेजेंट, मतलब एक क्रोमोसोम हमारा ये है इंडिविजुअल एक्स, ठीक है, और ये इंडिविजुअल है। अब जो हमारा एक्स है ये तो है हमारा म्यूटेशन, लेकिन जो हमारा वाई है ये है हमारा नॉन, मतलब ये है हमारा वाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में इसमें म्यूटेशन देखो, एक म्यूटेशन ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। ठीक है,
ये एक ही इंडिविजुअल में एक ही उस पर प्रेजेंट है, इसीलिए ये है फिफ्थ कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों में म्यूटेशन हुआ, देखो ये हमारा म्यूटेटेड जीन आ गए और ये हमारा आ गया नॉर्मल जीन। ये और हमें पता है, हम अगर हमारा वाइल्ड टाइप का हमें स्ट्रेन हमें चाहिए, वाइल्ड टाइप की हमारा ऑर्गेनिजम्स, तो हमारा एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होना मस्ट है। और यहाँ हमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहा है। एक डोमिनेंट कैरेक्टर मिलने की वजह से ये क्या शो करेगा, कॉम्प्लीमेंटेशन शो करेगा, और ये हमारे वाइल्ड टाइप के स्ट्रेन की इंडिविजुअल्स हमें मिलेंगे, और ये हमारा वाइल्ड टाइप पॉजिटिव इंडिविजुअल। या फिर अगर हम इस तरीके से भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को इंटरव्यूट कराते हैं तो हमें हमारे वाइल्ड टाइप के ही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। ठीक है, तो अब हमने अपने इस पूरे ही लेक्चर्स में क्या समझा, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट। कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट में भी हम जीन्स के डिफरेंट डिफरेंट लोकस को समझते हैं कि उनका अगर कोई भी उनमें होमोलोगस प्रेजेंट में एलील्स सेम जीन सेम क्रोमोसोम के सेम एलील्स पे प्रेजेंट है या फिर डिफरेंट एलील्स पे प्रेजेंट है। अगर सेम एलील्स पे प्रेजेंट है तो वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है या फिर आपकी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। अगर हमारे डिफरेंट जीन पे प्रेजेंट है तब भी वो सिस में है या फिर ट्रांस में है। अगर हमारा म्यूटेशन, अगर हमारा सिस कॉन्फ़िगरेशन में म्यूटेशन है तो हमें हमेशा ही वाइल्ड टाइप सेम क्रोमोसोम पे है, तो हमें हमेशा ही वाइल्ड टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। लेकिन वही अगर हमारा म्यूटेशन ट्रांस स्टेट में है तो फिर हमें जो हमारा टू डिफरेंट जीन है, टू डिफरेंट जीन के केस में तो हमें वाइल्ड टाइप मिलेगा, लेकिन अगर हम सेम जीन की बात करें तो हमें वाइल्ड टाइप नहीं मिलेगा। तो हमारे ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में अगर सेम जीन में हो तब भी मिलेगा, टू डिफरेंट जीन में हो तब भी मिलेगा, लेकिन ट्रांस में ऐसा नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट। तो हमने क्या समझा, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है और अगर उस कैरेक्टर में कोई म्यूटेशन अगर हो जाता है तो वो म्यूटेशन उसके फंक्शंस पे या फिर उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या शो करेगा। अगर उसका जो म्यूटेशन हुआ है, अगर वो म्यूटेशन सबसे पहले देखते हैं कि किस पोजीशन पे है और किस कंडीशन में है। जैसे अगर सेम, और जो म्यूटेशन भी है अगर वो सेम जीन पे है या फिर डिफरेंट जीन पे है। ठीक है, अगर सेम जीन पे भी है तो किस कॉन्फ़िगरेशन में है, सिस में है या फिर ट्रांस में है। वही अगर डिफरेंट जीन पे भी है तब भी किस में है, सिस में है या फिर ट्रांस में है। ठीक है, अगर सिस में है तो ये कॉम्प्लीमेंटेशन शो करेगा, कॉम्प्लीमेंटेशन शो करने की वजह से हमें वाइल्ड टाइप का स्ट्रेन मिलेगा या फिर ऑर्गेनिज्म से ऑफ स्प्रिंग मिलेगा। अगर ट्रांसफॉर्म में है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट को शो नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट स्पीसीज मिलेंगी। वही अगर सिस फॉर्म में है या फिर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में है, सिस या ट्रांस किसी भी स्टेट में हो, हमें हमारी वाइल्ड टाइप की स्ट्रेन मिलेंगी। यही पूरा हमारा ये शॉर्ट में समझी है किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट की। ठीक है, इसमें भी अगर हमने समझा था, हाँ मम्मी अभी आ रही। अगर हमारा ये है किस फॉर्म में, एलिलिक फॉर्म में है या फिर नॉन एलिलिक फॉर्म में है। अगर एलिलिक फॉर्म में है इसका मतलब है कि ये सेम क्रोमोसोम में सेम पॉइंट, सेम एलील पे, सेम क्रोमोसोम में सेम एलील पे म्यूटेशन है। अगर नॉन एलिलिक है इसका मतलब टू डिफरेंट पोजीशन पे हमारी क्या है, म्यूटेशन। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज फॉलो ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share, and subscribe ITLS Academy. Thank you.